हेलो, नमस्कार। नागौरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले पहले वाले पार्ट में हमने 23 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्टली वही आते हैं जो आपको बार बार प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनमें से ही आते हैं। तो आज मैंने उन्हीं में से चूज़ करके इसमें से 30 जो है वन वर्ड इसमें आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछली बार हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर में भी इनमें से 3 क्वेश्चन आए थे। अभी जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था उसमें से भी इनमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उम्मीद है कि आने वाले जो सीईटी 10+2 है उसमें से भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको नागौरा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट है कि अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक ऐसा इंसान जिसको लड़ाई करना पसंद हो, उसे बोलते हैं बेलिकॉज। बेलिकॉज मीन्स लड़ाकू, जिसको लड़ाई करना पसंद हो, लड़ाकू। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के होने में विश्वास है, उसे बोलते हैं थेइस्ट यानी आस्तिक। जिसकी भगवान में आस्था हो उसे आस्तिक बोलते हैं। इसका अगर एंटोनिम्स देखेंगे तो ये एथेस्ट हो जाएगा, एथेस्ट। जैसे ये आ गया अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथेस्ट यानी नास्तिक। जिसको भगवान में आस्था नहीं है तो वो नास्तिक। A person who is very fond of sensuous enjoyment. A person who is very fond of sensuous enjoyment, उसे बोलते हैं एपिक्योर। एपिक्योर, एपिक्योर मीन्स रसिक। एक ऐसा इंसान जिसको मनोरंजन में ज़्यादा रुचि होती है, उसे को बोलते हैं रसिक। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, एक ऐसा इंसान जिसको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, उसको अनपढ़ बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट। 6 है वन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, एक ऐसा इंसान जिसको एक विशेष क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव हो, उसे बोलते हैं वेटरन। यानी वेटरन का मतलब अनुभवी। कंसेंट ऑफ ऑल, कंसेंट ऑफ ऑल यानी हर चीज़ में किसी को सबका एक ही मत हो, उसे बोलते हैं कंसेंट ऑफ कॉल। अनएनिमियस, अनएनिमाउस यानी एक मत। वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर। वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर, वह है जो पूर्ण रूप से किसी दूसरे पर आश्रित होता है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट यानी परजीवी। परजीवी, पैरासाइट। गुड्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रेड, सामान जो एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है व्यापार के लिए, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी निर्यात। और जो सामान दूसरे देश से आता है उसे बोलते हैं इम्पोर्ट यानी आयात। गुड्स रिसीव बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर फॉर ट्रेड, उसे बोलते हैं इम्पोर्ट। अब ये है जो ये सिमिलर से हैं सारे, इनको विशेष इस पे ध्यान देना आप एक बार। मर्डर ऑफ वंस ऑन सेल्फ, जो खुद की हत्या करता हो उसे बोलते हैं आत्महत्या। खुद की हत्या करने को बोलते हैं आत्महत्या यानी सुसाइड। सुसाइड। मर्डर और मर्डरर ऑफ मैन, मर्डर और मर्डरर ऑफ मैन, किसी इंसान को मारने वाला या इंसान को मारना। नर हत्या होमोसाइड। होमोसाइड, आप होमिसाइड, होमो से याद रख सकते हो, जैसे मनुष्य का जो है साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, तो ये होमो से होमिसाइड साइड याद रख सकते हो आप। मर्डर और मर्डरर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। मर्डर और मर्डरर ऑफ एन इन्फेंट यानी इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड यानी शिशु हत्या। मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस मदर, मतलब किसी की माँ की हत्या करना, मातृ हंता जैसे बोल सकते हैं अपन। जैसे पितृहंता होता है वैसे मातृ हंता। मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड यानी माता, माता की हत्या करने वाला।
अब इसमें आप देखो माता में, माता अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो ये भी मदर लिखेंगे तो उसमें भी एम आएगा, और ये मेट्रिसाइड में भी एम है, तो आप इसे इनको लिंक करके देख सकते हो। 15वां है मर्डरर ऑफ वंस फादर। मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस फादर, उसको बोलते हैं पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड यानी पितृहंता, जो पिता की हत्या करता हो उसे पेट्रीसाइड बोलते हैं। जैसे इतिहास में पढ़ते हैं कि चौहानों का पितृहंता जगदेव है, और ऐसे अलग अलग पढ़ते हैं जो कि इसका पितृहंता ये है वैसे। अगला है मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस ब्रदर, जो किसी की भाई मतलब भाई की हत्या करने वाला, उसे बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड भाई की हत्या करने वाला, भाई की हत्या करने वाला। अ डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर। अ डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस यानी संक्रामण। इन्फेक्शन से समझ सकते हैं कि संक्रामण क्या होता है। इन्फेक्शियस। आइटम ऑफ बिजनेस फॉर कंसाइडरेशंस एट अ मीटिंग। आइटम ऑफ बिजनेस फॉर कंसाइडरेशन एट अ मीटिंग। एजेंडा मतलब किसी मीटिंग में तय किया जाता है कि ये काम करना है, तो उसको बोलते हैं एजेंडा यानी कार्यसूची। एजेंडा यानी कार्यसूची। A diplomatic representative of one country in an other. A diplomatic representative of one country in an other, मतलब किसी देश का राजदूत बन के किसी दूसरे देश में जो जाता है, राजदूत बन के जाता है, मतलब शासन की तरफ से जो दूत बन के जाता है उसे बोलते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर। A remedy for all kinds of disease or trouble. A remedy for all kinds of disease or trouble, मतलब हर प्रॉब्लम या हर बीमारी की जो दवा होती है उसे बोलते हैं रामबाण। अपन हिंदी में बोलते हैं रामबाण है, हर चीज़ की रामबाण है, तो उसे बोलते हैं पानी सी। पानी सी। अ प्लेन फिगर विथ 8 साइड्स एंड एंगल्स। अ प्लेन फिगर विथ 8 साइड्स एंड एंगल्स। एक प्लेन फिगर होता है जिसमें जिसमें या तो उसके 8 साइड होती है या 8 कोण होते हैं उसमें, उसे बोलते हैं ऑक्टागोन। ऑक्टागोन यानी अष्टकोण। A plane figure with 5 sides and angles. A plane figure with 5 sides and angles, मतलब एक ऐसा प्लेन फिगर जिसकी 5 या तो 5 साइड हो या फिर 5 कोण हो, उसे बोलता है पेंटागोन। 8 वाली को ऑक्टागोन और 5 वाली को पेंटागोन, उसे पंचकोण बोलते हैं। और 6 जिसके 6 हो गए उसको हेक्सागोन। अ प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स एंड एंगल्स, जिसके 6 साइड और एंगल्स होंगे उसको हेक्सागोन बोलेंगे यानी षटकोण। सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब किसी एक ही परिवार का जो शासन होता है लगातार चलता रहता है उसे बोलते हैं क्या, किसी एक ही परिवार का एक ही वंश का चलता है जहाँ पे शासन हो उसको बोलते हैं राजवंश। डायनेस्टी। डायनेस्टी। अ पर्सन, प्लेनेट, plant or animal who is below the usual size. A person, plant or animal who is below the usual size, एक ऐसा व्यक्ति, एक या पौधा या कोई जीव जंतु जो जो यूजुअल जो सामान्य वो साइज होती है उससे कम हो, जो सामान्य साइज होती है उससे कम होता है, उसे बोलते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी बोना। ड्वार्फ यानी बोना। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल शौक के तौर पर करता हो, खुशी के लिए करता हो, एक प्रोफेशन की तरह नहीं करता हो, उसे बोलते हैं एमेचर। एमेचर यानी शौकीन व्यक्ति। वन हु अज्यूम अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओवन टू डिसीव। वन हु अज्यूम अ कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान जो खुद किसी कोई दूसरे करेक्टर को अज्यूम करता है, उसको अपने पर धारण करता है, और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव, जो खुद का नहीं है उसका, जो वो टाइटल करेक्टर या उपाधि जो टाइटल है उसका वो खुद का नहीं होता, वो किसी दूसरे का होता है, उसे बोलते हैं बहरूपिया। इम्पोस्टर। बहरूपिया, जो बहरूपिया होता है वो अलग अलग रूप धारण करके आता है, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव इन फैट। वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव इन फैट, उसे बोलते हैं फैटिसाइड यानी भाग्यवादी। फैट का मतलब होता है भाग्य,
जो भाग्य पर डिपेंड होता है या भाग्य में विश्वास करता है उसे बोलते हैं भाग्यवादी। जो भाग्य की ऐसे बोलते हैं ना, जो कि ये किस्मत में हुआ है, जी मेरी किस्मत ऐसी है, वो वाले होते हैं भाग्यवादी फेटिसाइड। लेडीज अम्ब्रेला एक वो अम्ब्रेला जो केवल महिलाएं इस्तेमाल करती है, महिलाओं के लिए इस्तेमाल करने का छोटा छाता आता है, उसे बोलते हैं पार्सल। पार्सल। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज, मरे हुए जो डेड बॉडीज होती है, डेड बॉडीज की जो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम यानी शव परीक्षण। पोस्टमार्टम का मतलब शव परीक्षण। तो दोस्तों ये थे 30 वन वर्ड्स जो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसका पहला पार्ट जो मैंने, उसमें 23 वन वर्ड थे जो मैंने अब पहले यूट्यूब पे डाल दिया है। उसमें उसकी लिंक जो है पहले पार्ट की वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। और प्लेलिस्ट में अलग से इंग्लिश की और हिंदी की और राजस्थान जीके की सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा अब, तो उसमें से आप एक एक जाके देख लेना। नेक्स्ट जो है अब वीडियो वन वर्ड के अलावा जैसे राजस्थान जीके की जो है, आप टेस्ट सीरीज मैंने एक वीडियो डाल दिया, आगे वो टेस्ट सीरीज चालू रहेगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।